अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई है। आज मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा आपके साथ, और वो कुछ चीज़ें रिलेटेड टू जॉब मार्केट है यहाँ पे कनाडा में। तो आइए डिस्कस करते हैं। बट वो सब डिस्कस करने से पहले आप यूनिवर्सिटी का नज़ारा चेक कीजिए, कितना पीसफुल और मज़ेदार हो रहा है इस टाइम। ये बेसिकली मतलब एक छोटा सा हिस्सा है यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ बंदा घूमते घूमते थक जाता है। तो जी हम वॉक करते करते आ गए हैं पार्किंग एरिया में, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है, और उस गाड़ी में पड़ा हुआ है टिकट जो कि हमने पे करना है, और वो पे करने के बाद हमें घर जाना है। तो लेट्स डू दैट। तो ये रहा टिकट, अब हम लेके जाएंगे ये टिकट। ये सामने है जी पे स्टेशन। इधर जाके हम ये वाला कार्ड डालेंगे और फिर अपना कार्ड डालेंगे और इसे पे करेंगे। तो जनाब हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और इट्स टाइम टू गो होम। इस टाइम जो है ना, क्लास लेने का अपना ही मज़ा है। वो इसलिए कि सारी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट खाली होती है। बस हम जो इवनिंग क्लासेस वाले हैं, हम लोग आके क्लास अटेंड करते हैं, और रात के इस टाइम हम जो हैं जब वापस जा रहे होते हैं तो मतलब हर जगह सुकून होता है यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी मतलब इतनी ग्रीन है ना यहाँ पे, चलते फिरते हुए आपको सांस भी अच्छा आएगा, आपको एक बड़ी मज़ेदार सी फीलिंग आएगी। फिर आप बिल्डिंग्स भी यूनिवर्सिटी की देखते हो, जो कि जिसका आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाइब, स्पेशली इस टाइम। तो चलते हैं इधर से, और रास्ते में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कनाडा की जॉब मार्केट के हवाले से। तो लेट्स गो। तो जनाब ऐसा है कि जब लोग कनाडा आते हैं ना, कहीं से भी, पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से, तो उनके जहन में बहुत तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जॉब के हवाले से। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता जिस तरह का लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मतलब कि अगर आप बैक होम में जहाँ से भी आप आ रहे हो, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स को ले लें, आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने कंट्री में एज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे आप आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको सर्टेन एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर करने पड़ते हैं, और कुछ साल लग जाते हैं, और अच्छी खासी स्ट्रगल होती है। बट ये है कि इवेंचुअली इट्स रिवॉर्डिंग। आप कहीं भी जाओ, किसी भी और मुल्क में जाओ, तो उनके स्टैंडर्ड्स, उनके तरीके को अपनाने में टाइम लगता है। तो अक्सर लोग यहाँ पे आके ना मायूस हो जाते हैं यही देख के कि हम इतने अच्छे पोजीशन पे थे बैक होम में, इतनी अच्छी जगह पे थे, इतना अच्छा कमा रहे थे, सेविंग भी हो रही थी। यहाँ पे ना सेविंग हो रही है, ना कोई मेंटल सेटिस्फैक्शन है। तो आप जहन में रखिए कि वहाँ जहाँ से आप आ रहे हैं, आपने यकीनन काफ़ी साल लगाए होंगे वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। आई एम सॉरी अगर ये हिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपने काफ़ी टाइम लगाया होगा वहाँ पे भी। सिमिलरली जब आप यहाँ पे आते हो या आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आपको उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। इट्स नेचुरल। अब तो सीन ये है बॉस कि आपको यहाँ आने से पहले अपने जहन में ये चीज़ें बिठानी होंगी
कि अगर आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है इस मुल्क में, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड को चूज़ करते हो। यहाँ कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स हो गई, डाटा साइंटिस्ट हो गए, या साइबर सिक्योरिटी की अच्छी जॉब्स होती हैं, या फिर आईटी में काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। एक प्रोग्राम है पावर इंजीनियरिंग, उसमें अगर आप चले जाओ तो काफ़ी हाईली पेड सैलरीज होती हैं इवेंचुअली। तो जो भी अगर यहाँ आने का प्लान कर रहा है तो वो अपनी प्रॉपर रिसर्च करे और देखे कि वो क्या स्ट्रगल कर सकता है। जो तो यंग हैं लोग, ऑफ कोर्स उनके अंदर एनर्जी होती है, वो ये सब कुछ कर लेते हैं इजीली। लेकिन जो फैमिलीज़ के साथ आ रहे होते हैं उनको इशू ये आता है कि उन्हें जॉब भी करनी है, घर भी चलाना है, और उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, अपग्रेड भी करना है अपने आप को, जो कि टफ होता है। लेकिन अगर आप ये कुछ साल सफ़र कर लोगे तो आपके आने वाले दिन जो है ना वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो ये है। लेकिन ये एक और इशू है विच आई एक्नॉलेज कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए हैं कनाडा। उन बहुत सारे इमिग्रेंट्स के आने की वजह से जो जॉब्स हैं ना, तो उन बहुत सारे इमिग्रेंट्स के आने की वजह से जो जॉब्स हैं ऑब्वियसली वो मतलब वैसे तो जॉब्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन उसी हिसाब से लोग भी हैं अप्लाई करने वाले बहुत सारे। तो उस रीज़न की वजह से अक्सर कंपनीज रिक्रूटर्स को हायर करती हैं, और रिक्रूटर जो है सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेगा, फिर वो एक कंपनी के साथ इंटरव्यू होगा, फिर तीसरा इंटरव्यू होगा, फिर चौथा इंटरव्यू होगा। तो ये एक सीरीज़ होती है इंटरव्यूज़ की, और उसमें वो फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से एम्प्लॉय तलाश करते हैं। और ये बहुत चैलेंजिंग है कि आप इतने इंटरव्यूज़ के बाद भी आपको सेलेक्ट ना करें, तो वो एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सी सिचुएशन हो जाती है। बट इट्स व्हाट इट इज़, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी। यही रियलिटी है, और इसी रियलिटी में हमें सरवाइव करना है। या तो आप इस रियलिटी का सोच के कंप्लेन करते रहो, या फिर आप जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करो और लग जाओ अपने गोल के पीछे। एंड बिलीव मी एक दुनिया में एक चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचोगे ना, आप जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो आप उसके बारे में सोचोगे ना, तो और स्ट्रगल करोगे और डिटर्मिन्ड रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो फैसिलिटेट करेंगी आपको अपने गोल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। तो सिंपल है यार, जस्ट वर्क हार्ड एंड अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो देखो यार, मैं भी बाकी लोगों की तरह डिस्करेजिंग बातें कर सकता था कि जी कनाडा में जॉब्स की बहुत कमी है, या फिर भाई यहाँ पे आने के बाद जॉब लगना बड़ा मुश्किल है। तो यार मैं भी बाकी लोगों की तरह ये कह सकता था, डिस्करेजिंग बातें कर सकता था कि यहाँ पे जॉब्स की बड़ी कमी है यार। इमिग्रेंट्स आते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, वो ख्वार होते हैं यहाँ पे आके और बड़ा मुश्किल टाइम स्पेंड करते हैं, पैसे नहीं होते रेंट देने के लिए। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा। उसकी क्या रीज़न है? तो उसकी रीज़न ये है बॉस कि लोग जो है ना अपने कंट्री से आके वो यहाँ के कल्चर को नहीं समझ पाते, यहाँ पे बात कैसे करनी है, या उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते। ऑब्वियसली हर किसी की नेटिव लैंग्वेज तो नहीं होती इंग्लिश। बैक होम से वो
कोई और लैंग्वेज बोलते हुए आ रहे होते हैं, और उर्दू हो गई या कुछ हो गई, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीज़ें अपनी इम्प्रूव करनी होंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है जॉब का। और अगर आपकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है तो एम्प्लॉयर जो है वो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये है कि आई मीन आप कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करें, कॉन्फिडेंट हों, और जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं अगर आपके पास उसका नॉलेज है तो अगर इंटरव्यू आता है तो आप एक्सप्रेस करें चीज़ें कि आपको क्या क्या आता है। तो या आई मीन इवेंचुअली लग ही जाती है जॉब, इतना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हर चीज़ का जो है एक वक्त होता है, और हमें बस ये कि पेशेंट रहना चाहिए, डिटरमिन्ड रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, तो ये कि इंशाल्लाह कामयाबी मिल ही जाती है अगर आप लगे रहें तो। अगर आप हार मान जाएं तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। बट एक बात फॉर श्योर है कि लोग इमिग्रेंट्स जो मोस्टली आते हैं वो टोरंटो या मोस्टली ओंटारियो में ही आते हैं, या फिर वैनकूवर वाली साइड पे चले जाते हैं, या फिर कैलगरी में चले जाते हैं। कनाडा इतना बड़ा है, उसमें से मतलब आई डोंट नो यार 1% 2% जगहें हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन है आबादियों की, और डेफिनेटली फिर जॉब मिलना भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा। इट्स नेचुरल। अगर आप ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे आपको मल्टीकल्चरलिज्म मिले, जहाँ पे आपको आपकी कम्युनिटी के लोग मिले, तो यू नो बोथ साइड होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। बट अगेन आई हैव टू टेल यू कि कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। शर्त क्या है? शर्त है कि आप मेहनत करो अपने आप को अपग्रेड करने में। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। फॉर एग्जांपल के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे मतलब मास्टर्स किया हुआ है, PhD की भी है, लेकिन क्या है यहाँ पे आके उनको थोड़े से पैसे मिलने शुरू हो गए टैक्सी में या ऊबर में, तो वो उसी में ही लगे हुए हैं, उसी साइकिल में चल रहे हैं। तो ये ना करें बराए मेहरबानी, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। आपको सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना, जिस तरह मैंने रखा हुआ है पेशेंस। नॉट गोना लाई, काफ़ी एफर्ट है। तो बस ये इतना ही मैंने कहना था कि यार यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जॉब मार्केट बहुत अच्छी है अगर आप उसको अवेल करना जानते हैं। अगर अवेल करना नहीं जानते तो फिर आप कहीं भी हो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको चीज़ें अवेल करना आनी चाहिए। तो इस सब कॉन्वर्सेशन के बीच में मुझे एक गाना याद आया, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। काफी है आज के लिए, काफी है। तो इस गाने के साथ अपने भाई, अपने दोस्त AB को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इस वीडियो के ज़रिए। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें। खुदा हाफिज़।